क्या तुम समझते हो प्रेमानंद मरने वाला है? प्रेमानंद अजर अमर अविनाशी का नाम है। वो कहाँ जाने वाला है? तो तुम्हारी खोपड़ी में अब भी बैठा है। देखो, अगर तुम थोड़ा भी प्यार करते हो तो तुम एकांत में कोई बात बाबा ने ये कहा है, तो बाबा आ गए ना दिमाग में बैठे हैं ना तुम्हारे, तो पूरे जीवन ऐसे बैठे रहेंगे और स्वप्न में तुम्हें मिलेंगे तो बिछुड़ना लगेगा ही नहीं। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, छूट रहा है अपना घर कागज के नोट कमाने के लिए और बीत रही है जिंदगी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। तो कविता लिख करके छपवा लो, उसमें तुम्हारा नाम आ जाएगा कि बहुत बढ़िया कविता है। ये ज्ञान बघाड़ने से बात भैया नहीं बनेगी, ये छाती में रखने से बात बनेगी ना। ज्ञान तो अभी किसी से आप माइक दे करके पूछ लो, हमारा कल्याण कैसे होगा, 1 मिनट में उत्तर दे देगा भारतवासी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी दी गई है। कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन भगवान के आगे पूर्ण समर्पण हेतु गलती से भगवत प्राप्ति हो गई। मतलब भगवान के आगे समर्पण किया तो गलती से इनको भगवत साक्षात्कार या प्राप्ति, आप जो भी समझ लें, वो हो गई। और ये तब हुआ जब आपकी एक रील देखी जिसमें कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र के बारे में आपने बताया, इसका जाप करो। तो तुम्हें बढ़िया से अरे बच्चा, यह पूरा जीवन चलो भाई, तुम भगवान कृपालु, कभी भी किसी के सामने आ सकते। प्रणाम बच्चा। तो क्या करे बच्चा, तुम्हें तो भगवत प्राप्ति हो गई, तुम तो पूर्ण हो गए। सवाल है? नहीं, सवाल नहीं रहता। भगवत प्राप्ति के बाद सवाल नहीं रहता। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मान सोचति न कांक्षति समाज सर्वेश भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जिसे ब्रह्म की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई शोक नहीं रहता। इसीलिए तो हंस दिए। हम किसी को नहीं कहते कि तुम्हारा काम बन जाएगा, लेकिन पक्की बात है, तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। हाँ, ये ऐसे नहीं 40,000 50,000 लाख लोग खड़े होते, किसी को नहीं वादा करते, लेकिन कोई भी खाली नहीं जाएगा। हम अपने पिता की बात बताएं, जब हम बाबा जी बनने के लिए भागे तो पहले उनका रोष प्रकट हुआ जब हमको पकड़ा जहां मंदिर में। फिर जब हमने कहा चाहे मार चाहे डालो, ना घर जाएंगे और ना हम संसार स्वीकार करेंगे, हम भगवान के मार्ग में जाएंगे। ऐसे छाती से लगाया। 13 वर्ष की अवस्था थी हमारी। राम 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 4-5 बार ऐसे किया और हमारी खोपड़ी पे हाथ रखा, कहा बच्चा जा, सच्चाई से चलना, जिंदगी में जहां बैठेगा वहां फूल बरसेंगे, जा। जिनको हमने देखा नहीं है उन पे विश्वास करना और जो अंधविश्वास आजकल है, तो इन दोनों की क्या रेखा है? जिनको देखा नहीं, किनको बोलना पड़ेगा ना, अदृश्य नहीं किनको। आप हमें बोल लो ना कि जिनको का मतलब आप किससे ले रहे हैं? भगवान से ले रहे हैं? किससे ले आए? आपने अपने को देखा है? आप अपने पर विश्वास करते हैं? आप अपने को देखा है? आप कितनी बुद्धि रखती हैं परमात्मा को जानने की? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं उसको कैसे मानूं जिसको देखा नहीं? आप अपने को नहीं देखा तो आप मान रही हैं कि आप हैं, और आप ये भी मान रहे हैं कि ये ढांचा आपका नहीं है, ये जलेगा मरेगा। जलेगा ना, जैसे दूसरों को जलता है ऐसे जलेगा। तुम जलने वाली नहीं। तुमने अपने को देखा नहीं देखा तो तुम परमात्मा को कैसे देखोगे? ये सही नहीं है। अगर मैं नहीं बदला तो मैं पहले की तरह ही रह जाऊंगा। मैं यहाँ पे हारने नहीं आया हूँ, मैं इस दुनिया में राज करने आया हूँ। अगर मुझे बदलना है तो मुझे शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। लोगों को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं खुद की पोटेंशियल को आगे लाके रहूंगा। ये मुझे करना ही होगा।